फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। स्टॉक में आज कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है। कल की क्लोजिंग पर स्टॉक है। अभी बाजार शुरू हुआ करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है, लेकिन बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी या फिर बाजार फिर से संभल जाएगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें जीटीएल इंफ्रा में निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो फिलहाल बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। और जिस तरह से बजट में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, वो ये इशारा कर रही है कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के शेयर है वो आगे जाके मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो ऐसे में ये जो 2 रुपये के आसपास जो मिलने वाला स्टॉक है, क्या हमें मालामाल कर सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग डर रहे हैं कि एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है जीटीएल इंफ्रा को, अब क्या होगा? तो उस पर भी सारा का सारा क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कौन सी स्टेज पे चल रहा है फिलहाल जीटीएल इंफ्रा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक ओपन हुआ आज 2.20 पर। यही दिन भर की हाई है 2.20 की, लो 2.10 का है। लेकिन फिलहाल स्टॉक 2.15 पर है, यानी कल की क्लोजिंग पर है। यहाँ पे न अप है न डाउन है। अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो फिलहाल बीएससी में 1,76,32,000 का वॉल्यूम हुआ। ये पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। अगर इसके सेलर बायर के आंकड़े देखें हम, तो फिलहाल यहाँ पे बायर करीब 3,29,12,000 है, लेकिन सामने सेलर 5,71,64,000 है। तो सेलर से बायर बहुत ज़्यादा कम है और इसी वजह से यहाँ पे दबाव बना हुआ है। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें, तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है, बाजार में बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। लगातार बाजार में तेजी बनी थी, अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो फिलहाल सेंसेक्स 58,907 पर आ चुका है, जहाँ पे 650 पॉइंट की गिरावट है और गिरावट लगातार बढ़ रही है। करीब 1.09% गिर चुका है सेंसेक्स। तो पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी और इस वजह से अब जमकर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसेक्स ने 59,000 के स्तर को भी तोड़ा है। तो यहाँ पे इस वजह से और माहौल थोड़ा सा डाउनफॉल का बन गया है। शुरुआत अच्छी हुई थी, करीब 59,528 की हाई भी बनाई थी, लेकिन जो लो बना है वो बहुत नीचे है, वो है 58,883 का। और फिलहाल लगातार थोड़ा स्लिप हो रहा है बाजार, और इस वजह से यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वैसे इसको खरीदारी का मौका आपको समझना चाहिए। इस स्टॉक में आप निवेश करें, काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है। अब जब सबसे बड़ी जो चिंता है लोगों की, वो है एएसएम की लिस्ट। लोग चिंतित है कि एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है जीटीएल इंफ्रा को। तो बिल्कुल राइट बात है। जीटीएल इंफ्रा फिलहाल एएसएम लिस्ट स्टेज 4 पे है। और ये जो स्टेज 4 है, इसमें अकेला जीटीएल इंफ्रा नहीं, इसके साथ में बहुत सारे स्टॉक है जो लिस्ट के एएसएम के स्टेज 4 में है। जहाँ पे हम देखें तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड भी स्टेज 4 पे है। अदानी टोटल गैस को भी स्टेज 4 में रखा हुआ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टेज 4 में है। ट्राइडेंट लिमिटेड स्टेज 4 में है। टाटा टेली सर्विस लिमिटेड स्टेज 4 में है। ब्राइटकॉम ग्रुप स्टेज 4 में है। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टेज 3 में है। सुलोन एनर्जी भी फिलहाल स्टेज 2 में है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेज 4 में बड़े बड़े स्टॉक है, कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसको एएसएम की लिस्ट में क्यों डाला जाता है? किसी भी स्टॉक को एएसएम में की लिस्ट में डालने के पीछे वजह ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा या तो वॉल्यूम होता है, लगातार वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए उसको एएसएम की लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस की अप डाउन होती है, तो ऐसे में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उसको सर्किट लगाया जाता है और साथ में उसको एएसएम की लिस्ट में शिफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अप डाउन बढ़ा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे लगातार जो वॉल्यूम बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए जीटीएल इंफ्रा को एएसएम की लिस्ट में शिफ्ट किया गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि टोटल 6 स्टेज होते हैं इस लिस्ट के। अब सबसे बड़ी बात है कि एक बार एएसएम की लिस्ट में कोई भी स्टॉक आ जाता है तो वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन देनी होती है, यानी जितने का आप खरीदारी करोगे उतना ही पैसा आपको अमाउंट देना होता है। और ऐसे में फिर इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम हो जाती है और फिर वॉल्यूम पे लगाम लग जाता है, और इसीलिए इसको एएसएम की लिस्ट में डाला जाता है। और दूसरी तरफ एएसएम की लिस्ट में किसी स्टॉक को अगर डाला जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर एक्सचेंज की तरफ से खास ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए उसको
किसी भी शेयर पे अगर कुछ डाउट होता था उसको एएसएम की लिस्ट में डाला जाता है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि उस स्टॉक में कोई खराब हो गया या उसने कोई गलत काम किया, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों के स्टॉक में भी एएसएम की लिस्ट में जाते हैं, और उसके पीछे वजह ये होती है कि वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है या फिर अप डाउन बहुत होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो स्टॉक है वो भी एएसएम की लिस्ट में और स्टेज 4 पे, कोई चिंता की बात नहीं, इसमें आपको कोई फर्क करने वाली बात नहीं, आप निवेश अपना बना के रख सकते हैं। यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखें तो 0.65 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 2.15 पर है, ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत पे मिल रहा है। बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। यहाँ पे बजट में सरकार ने एक नई अनाउंसमेंट की है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट जो है लाया है सरकार ने। इसके माध्यम से छोटे से छोटे गाँवों में अब टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, साथ में ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी। यानी जहाँ पे अभी तक ये सर्विस नहीं पहुँच पाई है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सरकार ने अपनी तरफ से एक नया प्रोजेक्ट लाया भारत नेट, इसके माध्यम से अब छोटे से छोटे गाँवों में ब्रॉडबैंड की सर्विस भी दी जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि जो एक सर्विस हो, जैसे हर तरह के आजकल ट्रांजैक्शन जो बैंकों के वो ट्रांजैक्शन, चाहे आधार कार्ड से जुड़ी हुई सेवाएं हो, वो सारों के लिए ई सेवाएं जरूरी है। आज की तारीख में आपको राशन लेने के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी हर गांव में डिजिटल सेवा पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे से छोटे गांव में ये डिजिटल सर्विस पहुंचे, और इसलिए सरकार ने बहुत बड़ी इसके ऊपर अनाउंसमेंट की, और इसका बेनिफिट मिलने वाला है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को और साथ में टावर से संबंधित कंपनियां, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विस है वो टावर के माध्यम से मिलती है। तो ऐसे में जीटीएल इंफ्रा को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और इसके साथ में एचएफसीएल कंपनी है जिसको भी बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी इसी साल। जो 5G टेक्नोलॉजी है यह प्राइवेट कंपनियां लॉन्च करेगी इसी साल। और अब आप देख लो कि जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो फिर से आप देख लो कि सारे के सारे टावर पे सब कुछ नया सेटअप होगा, और ऐसे में बहुत सारी रेवेन्यू की जनरेट होने की संभावना बन जाएगी जीटीएल इंफ्रा को। इसलिए जीटीएल इंफ्रा को आपको निवेश करके रखना चाहिए, यह स्टॉक कमाल कर सकता है। और सरकार ने भी पूरी तरह से एक डिजिटल क्रांति लाने की विचारधारा अपनी अपनाई है, हर तरह से पूरे भारत के हर गांव में डिजिटल क्रांति पहुंचे। और इसलिए ऐसे में आईटी से संबंधित कंपनियां या फिर टेलीकम्युनिकेशन संबंधी टावर की कंपनियां, उनमें बहुत तेज़ी बनेगी। तो ऐसे में ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है, एएसएम की लिस्ट में जरूर शामिल है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 2.07 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो 1.98 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 1.87 का है, यानी गिरावट में आप देख लो तो करीब 1.87 तक जा सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे 2.27 का फर्स्ट टारगेट है, उसको टच किया तो 2.38 तक जाएगा। थर्ड टारगेट 2.47 का है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, और इसके लिए अच्छा है। अगर ऐसे ही कम वॉल्यूम और अप डाउन कम होगी तो इसको जल्दी से जल्दी स्टेज 4 से बाहर कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरह से ये एएसएम लिस्ट से बाहर स्टॉक आ सकता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें आप निवेश बनाए रखें क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अपने रिवेन्यू में बढ़ोतरी कर रही है। दूसरी तरफ कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक समय स्टॉक की प्राइस 100 को टच की हुई है, 99 तक जाके आया है। तो अब वापस स्टॉक उस 100 को टच कर सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिलहाल जो छोटा सा पेनी स्टॉक मिल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें, लेकिन ध्यान रखें ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लिमिटेड मात्रा में करें। ये सोच के करें कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, टिकट लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लगेगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, उतना ही निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बाद एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।